दृश्य 1। माँ का कमरा। भावुक पल। राध्या कमरे के दरवाजे पर खड़ी माँजी रजनी को देख रही है। माँजी ठीक होने के बाद आराम कर रही हैं। राध्या स्वगत मन में। माँ हमें कभी कभी समझ में नहीं आती। वो अभी बाहर कितना कठोर बर्ताव कर रही थी, लेकिन जब आप बीमार थीं तो घंटों भोलेनाथ के सामने बैठकर आपके लिए प्रार्थना करती थीं। हमने खुद छुप छुप कर देखा है उन्हें। शायद इसीलिए हम माँजी की बात का कभी बुरा नहीं मानते। राध्या कमरे में प्रवेश करती है। माँजी के लिए गुस्सा जताना जितना आसान है ना, प्यार जाहिर करना उतना ही मुश्किल। पर क्यों? माँ, दादी, पापाजी, अहम भैया, प्रथम सर, सबके लिए खुल के प्यार जाहिर करती हैं, फिर आपके लिए क्यों नहीं? राध्या मुस्कुराते हुए, क्योंकि उनके दिल में प्यार तो है, लेकिन वो खुद इस प्यार को स्वीकार नहीं करना चाहती। जो इंसान खुल के गुस्सा जता देता है ना, वो अक्सर प्यार में नजरें चुराता है। माँजी सख्त लहजे में शर्मिंदा होकर, अरे तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों ऐसे शर्मा रही हो? जाओ, बहुत रात हो गई है, अपने कमरे में सो जाओ। राध्या, माँ पहले आप चल के सोइए। दृश्य 2। अगली सुबह। डाइनिंग हॉल। घर में खुशी का माहौल है। बुलबुल स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है, लेकिन खाना नहीं खा रही। दादी, अरे बचाओ बच्चा, अरे क्या हुआ, किससे छुप रही हो? माँजी, आप ना बुलबुल को पकड़ के रखिए, स्कूल बस आने वाली है, कुछ खाया ही नहीं है इसने। राध्या बुलबुल के पीछे भागते हुए, अरे बेटा बुलबुल रुको, थोड़ा सा खा लो, लेट हो जाएगा। आज आप कुछ भी कर लो, हम पकड़ के ही रहेंगे। ये पकड़ लिया, चलो बैठो, थोड़ा सा खा लो। जीजाजी और ओमकार का प्रवेश। हेलो, मैं अभी आया। कुछ भी कहिए, घर की शोभा घर की औरतों से ही होती है। इनके होने से घर की रौनक बढ़ जाती है। ओमकार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इतने दिनों बाद आज बिल्कुल अलग सा माहौल लग रहा है। ऐसा लगता है भगवान ने सारी खुशियां हमारे घर में डाल दी हों। बुआ जी ताना मारते हुए, सही कह रहे हो ओमकार, बाकी तो सब ठीक हो गया, लेकिन बेचारी निहारिका के साथ बहुत गलत हुआ। उसने रजनी भाभी के लिए क्या क्या नहीं किया, और सारी वाहवाही ये महारानी ले गई। किस्मत की धनी है, बिना गुण और मेहनत के इस घर की बहू बन बैठी है। बुलबुल, चाची ये खाना बिल्कुल टेस्टी नहीं है। राध्या, सारे बहाने हैं आपके, जल्दी फिनिश करो बेटा, बस आ जाएगी। दृश्य 3। चिंता की लकीरें। राध्या इधर उधर देख रही है, प्रथम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। राध्या मन में, प्रथम सर तो यहाँ पे हैं ही नहीं, कहीं अंदर तो नहीं चले गए, पर बाहर उनकी गाड़ी भी नहीं है। अचानक कहाँ चले गए? फोन करके पूछते हैं। राध्या फोन मिलाती है। द नंबर यू हैव कॉल्ड इज करंटली स्विच्ड ऑफ। राध्या चिंतित, कल तो घंटी जा रही थी, आज फोन ही बंद है। कहीं निहारिका नाराज होकर लंदन तो नहीं चली गई और प्रथम सर उसे रोकने? नहीं। अहम भैया, क्या हुआ भाभी? राध्या, अहम भैया, आज प्रथम सर की कोई जरूरी मीटिंग की क्या? मीटिंग? नहीं तो क्यों? ऑफिस में तो आज पेस्ट कंट्रोल हुआ है, हम सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वो कहीं और गए होंगे। समय बीतता है, शाम हो जाती है। राध्या घबराहट में, इतना समय हो गया है, प्रथम सर अभी तक नहीं लौटे, अब तो हमें घर वालों को बता ही देना चाहिए। माँजी, राध्या बेटा प्रथम कहाँ है? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। माँजी, वो प्रथम सर सुबह से कहीं गए हुए हैं, पहले फोन नहीं उठा रहे थे, अब बंद है। क्या मतलब? सुबह के बाद से तुम्हारी कोई बात नहीं हुई? बुआ जी आग में घी डालते हुए, कमाल है आजकल की पत्नियों का, सुबह से पति गायब है और तुमने किसी को बताया नहीं। अब महारानी जी को याद आ रहा है, खुद मस्त बैठकर ऐश कर रही हो, हद होती है लापरवाही की। नहीं बुआ जी, मुझे लगा वे किसी जरूरी काम से गए होंगे। माँ जी घबराते हुए, हाय भगवान, मेरा दिल घबरा रहा है, कहीं मेरा प्रथम किसी मुसीबत में ना हो। दादी, शांत हो जा रजनी, प्रथम बच्चा नहीं है, आ जाएगा। तभी दरवाजे पर आहट होती है। दृश्य 4। प्रथम की वापसी और निहारिका की हालत। प्रथम दरवाजे से अंदर आता है। उसकी गोद में निहारिका है जो बेहोश है। निहारिका के हाथ पर पट्टी बंधी है। घर वाले सन्न रह जाते हैं। दादी, देखो लगता है प्रथम आ गया। प्रथम सर, आप कहाँ चले गए थे? हम कितना डर गए थे। सबकी नज़र निहारिका पर पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? प्रथम, इसकी ये हालत कैसी है? माँ, आप शांत हो जाओ, मैं इसे ऊपर कमरे में ले जा रहा हूँ, इसे आराम की ज़रूरत है। प्रथम निहारिका को लेकर ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। प्रथम गंभीर होकर,
मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। माँ जी, बोल बेटा, हमारा दिल बैठा जा रहा है। निहारिका के हाथ पर पट्टी क्यों है? निहारिका ने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, आत्महत्या की कोशिश की थी। सब चौंक जाते हैं। दृश्य 5, फ्लैशबैक, अस्पताल। इंस्पेक्टर प्रथम को फोन करता है। मिस्टर प्रथम, क्या आप मिसेस निहारिका को जानते हैं? उन्होंने अपनी नस काटकर खुदकुशी करने की कोशिश की है। जीवन ज्योति क्लिनिक आ जाइए। डॉक्टर, देखिए, जख्म तो भर जाएंगे, लेकिन मेंटल ट्रॉमा खतरनाक है। उसे अभी सुसाइडल थॉट्स दोबारा आ सकते हैं। आपको उसका बहुत खास ख्याल रखना होगा। निहारिका, होश में आने पर रोते हुए, प्रथम, तुम मुझसे इतना दूर कैसे चले गए? राध्या मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही थी और तुमने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं जीना। डॉक्टर, मिस्टर प्रथम, डिप्रेशन चेहरे पर नजर नहीं आता। कई घटनाएं मिलकर इंसान को तोड़ देती हैं। मेरी नज़र आप पर रहेगी। दृश्य 6, वर्तमान, घर का हॉल। प्रथम अपनी बात खत्म करता है। डॉक्टर ने कहा है उसका ख्याल रखने को, और उसके पेरेंट्स का फ़ोन नहीं लग रहा, इसीलिए मैं उसे घर ले आया। माँ जी, राध्या की ओर गुस्से से देखते हुए, देखा, तुम्हारे कारण क्या कर दिया निहारिका ने। और एक तुम हो, इतनी मोटी चमड़ी है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, न डांट का न किसी के दुख का। राध्या, लेकिन माँ जी। चुप, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। एक वो है बेचारी, छोटी सी बात पर जान देने चली गई, और तुम यहाँ आराम से हो। राध्या मन में, निहारिका का ये कदम क्या सच में डिप्रेशन है, या प्रथम सर को वापस पाने की कोई नई चाल?